नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है एसएससी जेईई 2019 का डिटेल्ड ऑप्शन फॉर्म आ चुका है, जिसमें हमको क्या करना है, पोस्ट प्रेफरेंस फिल करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जमा करवाना है। तो ये कुछ इस तरीके का है। इसमें सबसे पहले हमको यहाँ पे अपने कैंडिडेट का नेम होगा कैपिटल लेटर्स में, उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर होगा अपना। तो नीचे इसमें क्या है, हमको कुछ पोस्ट दी हुई है, उन पोस्ट वाइज क्या है कोड दे रखा है कुछ। जैसे बीआरओ का कोड दे रखा है कोड ए। हम जैसे CPWD का कोड देंगे तो इसका कोड दे रखा है ई। CWC का कोड दे रखा है सी। तो इस तरीके से ब्रांच वाइज हमको यहाँ पे कुछ पोस्ट का कोड दे रखा है। तब हमको इनका पोस्ट प्रेफरेंस भरना है इन कोड का यूज करके। अब जैसे मैं इलेक्ट्रिकल के लिए भरता हूँ, मेरी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, तो मैं अगर इलेक्ट्रिकल में चूज करता हूँ, जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए मैं पोस्ट देखता हूँ सबसे पहले तो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले कोड ए वाली पोस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, इसमें दोनों एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाले भर सकते हैं इसको। बी और सी वाली को इलेक्ट्रिकल वाले नहीं भर सकते, सिविल और मैकेनिकल की है। डी को भी नहीं भर सकते। जो ई है इसको इलेक्ट्रिकल वाले भरेंगे, और फिर उसके बाद जी को इलेक्ट्रिकल वाले भरेंगे। तो ये तीन पोस्ट हैं जिनके लिए ही इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले एलिजिबल हैं। तब ये तीनों में से ही आपको इलेक्ट्रिकल वालों को पोस्ट प्रेफरेंस चूज़ करना है। तो अब सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट तो सबको पता है कि कौन सा है, CPWD। तो अब CPWD बेस्ट है, तो सबसे पहली प्रेफरेंस सबकी CPWD रहेगी। तो फर्स्ट नंबर पे हम क्या भर देंगे, पोस्ट प्रेफरेंस में ई, कोड ई है CPWD का हमारा, तो ये ई भर देंगे। नेक्स्ट आप या तो इलेक्ट्रिकल वाले BRO चूज़ करेंगे, या फिर ये क्या करेंगे, DGQA चूज़ करेंगे। अब जैसे मैं अगर DGQA चूज़ करता हूँ पहले सेकंड नंबर पे, तो यहाँ पे मैं जी भर दूंगा। और थर्ड नंबर पे मैं BRO चूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे मैं ए भर दूंगा। तो मेरा पोस्ट प्रेफरेंस क्या हो जाएगा, EGA। इस तरीके का पोस्ट प्रेफरेंस हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट प्रेफरेंस को भर रहे हैं वो सोच समझ के भरें। ये एक बार अगर आपने जमा करा दिया भर के, तो उसके बाद चेंज नहीं होगा। और BRO जो है ये ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए है, फीमेल कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है। और BRO का क्या है, थोड़ा मेडिकल भी हार्ड सा होता है, तो अपने मेडिकल कंडीशंस को देखते हुए इसको भरें। तो ये कुछ पोस्ट प्रेफरेंस इसको इस तरीके से भरना है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल तीनों अपने अपने रेस्पेक्टिव के हिसाब से कोड लेके यहाँ पे भर सकते हैं। फिर लास्ट में आपको क्या है, यहाँ पे अपना साइन करना है, नेम लिखना है, डेट और प्लेस लिखना है। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्म भरने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको जमा कराना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास कॉल लेटर आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जिसमें आपका वेन्यू लिखा होगा, डेट लिखा होगा, टाइम लिखा होगा कि कहाँ पे आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, वो सब चीज़ें उसमें डिटेल्ड लिखी हुई होंगी। तो उसी के साथ आपको ये लेके जाना है। 2018 में भी ऐसा ही हुआ था, उसके साथ में ही लेके गए थे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2018 में किस तरीके का आया था कॉल लेटर। तो ये आप देखिए, SSC जेईई 2018 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल लेटर है मेरा। तो इसमें सबसे पहले तो आपके यहाँ पे ID नंबर और रोल नंबर लिखा रहता है। तो ये ID नंबर है, ये रोल नंबर है। रोल नंबर चेक कर लीजिए, आपके ही हैं यहाँ पे सही लिखे हुए हैं। कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको यहाँ पे लिखा रहेगा। और यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, यहाँ पे डेट लिखी रहेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। जैसे कि 2018 का जो वेरिफिकेशन हुआ था ये 9/10/2020 को हुआ था। रिपोर्टिंग टाइम लिखा रहेगा आपका यहाँ पे, वो बैच लिखा रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसी टाइम पे, इस टाइम से थोड़ा सा पहले आपको इस डेट के दिन पहुँचना है। और यहाँ पे क्या होगा, वेन्यू लिखा रहेगा नीचे आपका, जैसे इसमें लोधी रोड लिख रखा है न्यू दिल्ली का। तो ये नॉर्थन रीजन है, तो नॉर्थ रीजन वालों का क्या होता है, दिल्ली में ही होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इन सब का तो वहीं पे होना है। फिर इसमें आपका क्या रहता है, एक बोर्ड भी रहता है कि आपका कौन से बोर्ड मेंबर्स आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। और जो आपका बैच है 3, उसका सीरियल नंबर क्या है। तो इस तरीके से आपका रहेगा। और इसके में आपके जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो सब इसमें पूरा लिखा हुआ है कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो अपन को पता है, एक तो 10th के मार्कशीट लेनी है, 12th की लेनी है, अपनी डिग्री लेनी है। डिग्री के अलावा जितने भी सेमेस्टर्स की मार्कशीट रहती है वो लेनी है, काउंसिल मार्कशीट लेनी है। और कास्ट सर्टिफिकेट लेना है अपन को, एनओसी अगर है हमारे पास तो एनओसी लेनी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपन को इकट्ठा करने हैं, और इनके 2 सेट बनाने हैं फोटोकॉपी के, वो हमको लेके जाना है। और एक आईडी प्रूफ भी लेना है, आधार कार्ड या पैन कार्ड, कुछ भी फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, वो अपन को लेके जाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठा कर लीजिए, और इनके 2 सेट बना लीजिए फोटोकॉपी करके। दिसंबर में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के पूरे चांसेस हैं।
तो काम आएंगे। और इसमें जो ओबीसी वाले हैं वो ये ध्यान दे ले कि उनके कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी ज़रूर हो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको लेके जाने हैं। और जो प्रेफरेंस फॉर्म अपन ने पहले देखा था वो प्रेफरेंस फॉर्म भी इसी के साथ में आपको लेके जाना है और वहाँ पे जमा कराना है। और अगर आप डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ करते हो लेके नहीं जाते हो तो इसमें लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, इसमें सीधा सीधा लिखा है कि देखिए यहाँ पे कि ऑन एक्चुअल वेरिफिकेशन फ्रॉम द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इफ़ यू आर नॉट फाउंड फुलफिलिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एनी अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर नोटिस यू विल बी रिजेक्टेड एट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज। तो यहाँ पे क्या है कि आपको ये भी देख लेना है कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इसके लिए एलिजिबल तो है। जैसे बीटेक है तो इलेक्ट्रिकल में बीटेक है। अभी यहाँ पे क्या है कि एक पिछली बार 2018 में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए थे तो एक इशू हुआ था कि ईसीई वाले जो स्टूडेंट्स थे उनको वो इलेक्ट्रिकल के लिए कंसीडर नहीं कर रहे थे। डबल ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ट्रिपल ई को तो वो क्या कर रहे थे, अलाउ कर रहे थे। लेकिन ईसी स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं कर रहे थे डबल ई के लिए, इसमें इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए। तो उसका कुछ इशू हुआ था लेकिन ये बाद में मैटर शायद सोल्व हो गया था। इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन ये आप ध्यान रख ले कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सारी डिग्री वगैरह के सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो आपको रिजेक्ट कर देंगे, आपको क्या अलग केस में डाल देंगे। फिर वो आपको कुछ वैसे तो टाइम दे देते हैं, अंडरटेकिंग लिखवा लेते हैं कि आप 10-15 दिन का टाइम दे देते हैं कि उसमें आप वापस ला के डॉक्यूमेंट जमा करा दीजिए। कुछ अगर रह भी जाता है आपका, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया कुछ और नाम वगैरह की कुछ दिक्कत हो गई तो। लेकिन आप पहले से ही रेडी रहे, अपना तैयार रहें सब कुछ और लेके जाएँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कोई और आपको इश्यू हो, इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।